सेंट मत्ती के सुसमाचार, आइए अध्याय 11 में आइए। सेंट मत्ती के सुसमाचार 11 में 28, 29 और 30 को फटाफट पढ़िए। पेज नंबर, प्रश्न नंबर 18 से पढ़िए। प्रभु यीशु क्या कहते हैं उसको पढ़िए। धक्के मान दे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर एक बार है ना, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु यीशु हम लोग सब अपने जीवन में क्या हो चुके हैं? 28 को पढ़िए। क्या हो चुके हैं? बोझ से दबे हुए लोगों। हम लोग सब अपने जीवन में लोअर डोर में रहकर क्या हो गए? धक्के मांदे हो गए दैनिक जीवन में, है ना। ऑफिस जाना है, घर का काम करना है ना, खेत में काम करना है ना, फिर अन्य कोई कार्यक्रम शादी वाला होता है तो उसके लिए तैयारी करना है। ये सबसे हम लोग चिंतित है या नहीं है ना? हेलो, है ना? हेलो मैडम, है ना? पैसा नहीं मांग रहा मैडम, थोड़ा बोलिए ना, है ना? जोर से बोलेंगे ना फादर थोड़ा। हम सब अपने जीवन में विभिन्न चिंताओं से भरे हुए हैं, समस्याओं से बैठे हुए लोगों में किसी को मेरे लिए फादर बिल्कुल नो समस्या, मेरे घर में नो प्रॉब्लम, बिंदास जी रहा हूं, अंदास रह रहा हूं। बोलिए कोई है इधर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ है, लंबा है, बहुत है, रेलगाड़ी के बोगी जैसे एक के पीछे एक है ना। इसीलिए प्रभु यीशु इसको पहले ही जान लिया। इसलिए क्या कहता है? धक्के मान दे और बोझ से दबे हुए लोगों किसके पास आओ? झाड़ फूक करने के पास जाओ। नहीं जाते, कोई भी नहीं जाते। कहां जाते? झाड़ फूक करने वाले, दार दवा के लाने वाले पास जाते नहीं जाते? हाँ, और कभी कभी खेत प्रभु यीशु ने देख लिया, इसीलिए बता रहा है तुम सब मेरे पास आओ। क्योंकि समस्या का समाधान करने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। लेकिन कभी कभी क्यों जाते हो? मन में कभी कभी लगता है मेरा प्रभु यीशु मुझे ख्याल नहीं रखता है, मुझे देखभाल नहीं करता है। होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? इसलिए इसी रास्ते से पार होकर कहां चले जाते? झाड़ू फूक करने वाले, दारू दवा पिलाने खिलाने वाले के पास जाकर सब लोग घर में आकर घर के कोने कोने में बांध के रखते हैं ना। यस और नो? हेलो, बांधते हैं नहीं बांधते? बेशरम है हम लोग, है ना, है ना। इसलिए प्रभु ये से कहते हैं आप लोग इन सभी समस्याओं को लेकर इधर उधर मत जाना। धक्के मान दे समस्या से भरे हुए लोगों कहाँ आओ? मेरे पास आओ। प्रभु यीशु कितना दयालु है, हमारे अंदर तुमको जानता है, हमारे समस्याओं को जानता है, हमारे प्रॉब्लम को घर में रहने वाला हर एक समस्या को जानता है। इसलिए कहा था धक्के मान दे आप बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ। आने से ही प्रभु यीशु के पास जाना पड़ता है। समझ में आ रहे ना? प्रभु यीशु के पास जाना पड़ता है। अगर रेनकोट में ट्रेन चल रहा है तो आप ट्रेन को हमारे घर में आकर ले जाओ बोल के बैठे रहेंगे तो ट्रेन आएगा? किसके पास ट्रेन पकड़ना है तो कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ ट्रेन चलते
रेनकोट बनारस जाना पड़ता है। हाँ बोलते हैं आजा प्रभु, आजा प्रभु, नहीं तो उसको मेरे पास आने तो क्यों, वह नहीं आ सकता है क्या? मूर्ख को मेरे समस्या का मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहा? सन्मति के सुसमाचार 7:7-8 को थोड़ा पढ़िए। मत्ती के सुसमाचार खोलिए बाइबल को, 7:7-8 को पढ़िए मत्ती के सुसमाचार से। हाँ हाँ बोलिए, हाँ पढ़िए। हाँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, हाँ ढूंढो तुम्हें मिलेगा, हाँ खटखटाओ और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? खोला जाएगा। 8 कब भी बढ़िए, क्योंकि क्योंकि जो मांगता है उसे क्या हो जाता है? हाँ दिया जाता है। और आगे बढ़ो, हाँ जो ढूंढता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम सोचते हैं ना मेरे पड़ोसी को सब कुछ मिला है, बोलते नहीं बोलते हैं? जलन होता है नहीं होता है? हाँ क्यों? वो खोजा, वो पाया। समझ में आ रहे ना? वो खोजा, अब हम मेहनत करके उसको मिला, मेरे दीदी को मिल गया, मेरे भाई को मिल गया, अरे मेरे को नहीं मिला, है ना? बैठ के रोते हुए विलाप करते हुए हम घर में रोने में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? मांगो। आप लोग सब मान लो कि छोटा सा उदाहरण है ना? लेकिन फादर से ये सब, फादर आप कैसे जाने मत पूछना, लेकिन छोटे से उदाहरण है। आप लोग सब अपने बच्चे, जो छोटा बच्चा रहा, अक्सर आप कब दूध पिलाए? जब वो ज्यादा रोता था, नहीं तो पड़े रहने दो सुबह से शाम तक। समझ में आ रहे ना? है ना? क्यों दूध पिलाए? वो रोया। आपका नहीं माना था आपका बेटा को 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद दूध पिलाना नहीं जान देते? जान देते नहीं जान देते? फिर क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि वो रोया नहीं। ईश्वर भी ऐसा है। ईश्वर ने क्या बोला? तो मेरे से क्यों नहीं मांगते हो? है ना? ईश्वर क्या बोला? तुम मांगे नहीं है आज तक। समझ रहे हो? तो ईश्वर के पास जाएंगे तो मांगना है, हक से मांगना है। हम शादी के बाद अपने पापा से क्या क्या मांगे? शादी के पहले भी बोले होंगे ना, पापा मेरा शादी हो रहा है, दीदी से ज्यादा मेरे को सामान चाहिए। बोले नहीं बोले? ईमानदारी से बोले। कम दे दो बोले? कुछ भी नहीं बोले पापा? ना झूठ मत बोले, जरूर मांगे। और पापा जो भी दिया उसी से संतुष्ट होके अपने घर, हाँ नहीं माने, नहीं, और कुछ भी नहीं मांगे। आज के बच्चे लोग मांगते। आप लोग बहुत अच्छे थे, है ना? आप लोग नहीं मांगे, है ना? लेकिन मांगते हैं ना, आजकल के बच्चे मांगते जरूर, मांगते। कुछ भी कम रख दिया, क्या बोलते? दीदी को आपने, है ना, 25 तोला सोना दिया, नेकलेस दिए, सोफा दिए, अलमेरा दिए, उसको 4 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी दिए, मेरे को तो पहे वाला दिए। होता है नहीं होता है? क्यों मांगते हैं? आप बोलना था, बेटी आप कितना मेहनत करके काम के मेरे को क्या कुछ दिए, मैं आपको दूंगा। पापा बोलता है क्या? नहीं। लेकिन मांगने के टाइम पर मेरा बेटी मांग गया बोलकर मान सम्मान करने के लिए वो क्या कर देता है? आपका मांग का पूरा करता है नहीं करता है? भीख मांग कर भी पूरा करता है, करता है नहीं करता है? उसको बोल सकते मेरे पापा ने पूरा नहीं किया, बोलेंगे लखनपुर वाली, बोलिए
पूरा किया आपका पापा? पूरा किया नहीं किया? किया नहीं किया? पैसा थोड़ी मांग रहा, आपके पापा पूरा किए नहीं किए? पूरा किए। जो संसार के एक पिता आपकी मांग को पूरा करना जानता है, जहां आप बिना मेहनत किए, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ उनको अपमान भी किए होंगे, उनके बातों भी नहीं सुने होंगे, फिर भी वो आपके खाली एक मांग को पूरा करना जानता है, तो स्वर्गीय पिता जो हमको सृष्टि किया, देंगे नहीं देंगे? जो देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मांगना पड़ेगा। दिया है नहीं दिया है? यहाँ वाले, ये वाले दिए ना, पड़ोसी से लड़ने के लिए केवल नहीं दिया है ना, या पति से लड़ने के लिए केवल नहीं दिया, हो जाता है ना, आने दो मेरा बत्ती शाम को, मैं बताती हूं मैं कौन हूं। होता है नहीं होता है? हाँ, बहुत होता है। इसी को हम ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? दुरुपयोग करने के बदले ये बेटियां मेरे से मांगो। तो मांगने वालों को दिया जाता है। क्यों? फलने के पास बहुत सारा होता है, क्यों? मांगते हैं। समझ में आ रहे ना? तो ईश्वर को कोसते हैं। हम भी वहां बगल में ही रहते, नहर के किनारे में रहने वाला खेत हमेशा हरा भरा रहता है, फिर भी कुछ खेतों कालिया पड़ा रहता है, उसमें केवल पानी भरा रहता है, कुछ होता नहीं है। क्यों? उसमें कोई सिंचाई करता ही नहीं है, खेती करता ही नहीं है, उसमें जोतता ही नहीं है, तो वो खेत कैसा पड़ेगा? कुछ जंगली घास से, जंगली पौधा से पड़ा रहेगा। उसी प्रकार जब हम लोग ईश्वर से नहीं मांगे, ईश्वर को खोजेंगे नहीं है, ईश्वर का दरवाजा का खटखटाएंगे नहीं है, कुछ मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेंगे। इसलिए हमको क्या करना है? ईश्वर से मांगना है, ईश्वर को खोजना है, ईश्वर के दरवाजा को खटखटाना है। खटखटाने से ईश्वर हमें क्या दे सकता है? प्रकाशना ग्रंथ, जानते हैं बाइबल में एक किताब है प्रकाशना ग्रंथ, कहाँ है? नया विधान में, पुराना विधान में? फादर आप ही बता दीजिए, हमें क्यों शर्माते हो आप पूछ के, है ना? बाइबल का अंतिम किताब है ना, अंतिम किताब है प्रकाशना ग्रंथ। उसमें 3:20 को लिए, अध्याय 3 पद संख्या 20, प्रभु यीशु, हम खटखटाने से क्या होगा, है ना? खटखटाने से क्या लाभ मिलेंगे, जानना है नहीं जानना है? हाँ, जानना है। जानना है तो अभी पढ़ के बताइए। 3:20 को पढ़िए। हाँ, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, हाँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके यहाँ आकर और उसके साथ, हाँ, वो मेरे साथ। अच्छी बात है ना? खटखटाने से कितना लाभ होता है। कौन आ जाएगा हमारे घर में? ईश्वर आ जाएगा। क्या करेगा वो? हमारे साथ बैठकर राजनीतिक बात करेंगे, बोल रहा है क्या? भोजन। भोजन किससे करते? रोड में जाने वाला सबको बुलाकर मेज में बैठकर भोजन करते हैं क्या? नहीं। किससे के साथ करते? जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमारा प्रिय समझते हैं, तो उसके साथ हम लोग बैठकर भोजन करेंगे। ईश्वर क्या कहता है? खटखटाओ ना यार, दरवाजा मेरे लिए खोल देना यार, आ जाओ मेरे पास, मैं तेरे साथ बैठकर क्या करूंगा? भोजन। भोजन क्या है? हम अपने घर में विशेषकर चाचा, मामा, काका और मौसा, मौसी से कुछ थोड़ा बहुत जमीन के संबंध और कुछ चीजों से लड़ाई हो गया तो क्या बोलेंगे? क्या क्या दिए? एक बेला हमको खाने के लिए कुछ दिए होंगे क्या? बोलते नहीं? बोलते नहीं?
हाँ, जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, डिंडोरा बजाकर अपने मौसा मौसी चाचा चाचे का है ना स्तुति और आराधना कर लेते हैं, है ना। उनके अच्छी चीज को हम बताते हैं ना, अच्छी चीज को बताते हैं, क्या उनके बुराई को हम क्या कर देते हैं, पूरा दुनिया को बता देते हैं, है ना। समझ में आ रहे हैं ना। लेकिन क्या के लिए उज्जैन महत्व होता है, जो अपना समझते उनको ही अपने घर में बुलाकर अपने साथ बैठा कर खाना खिलाकर बोलते हैं कैसा लगा खाना खिलाए। समझ में आ रहे ना। इसलिए ईश्वर खोजने से क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, खोजने वालों को मिलता है। तो आज हम किसको खोजना है? मन में सोचते होंगे फादर ये सब पहले हम लोग शादी करने के पहले बोले होते, अच्छे पति को खोज देते, क्या करे, है ना। ऐसा तो विचार नहीं है ना। आप लोग कितने लोग, कल भी पूछूंगा मैं, बताइए यहाँ बैठे हुए लोग कितने लोग अगर अगला जन्म एक होता है इसी पति से मैं शादी करूंगा, हाथ ऊपर कीजिए। जिससे आप शादी के उसी से ही मैं अगला जन्म में भी शादी करूंगा, बताइए। फादर ये सब मत पूछिए ना फादर हम ऑलरेडी है ना दुख तकलीफ में फादर, ये सब प्रश्न मत कीजिए, है ना। तो ठीक है वो सब नहीं करेंगे, लेकिन ये बता रहे हमको खोजना चाहिए। जब हम एक बार कुछ खोजने में गलती कर देते तो जिंदगी पर हम क्या करते ना, रोते रहते, दुखित रहते। इसलिए हमें क्या को खोजना है, किसको खोजना है, क्यों खोजना है, इसको हम जानना चाहिए। हमें ईश्वर को खोजना है ना।